अगर आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो आज का यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या आपके काम बनते बनते अटक रहे हैं या मेहनत के बाद भी वैसा धन लाभ नहीं मिल रहा, तो आपको बता दें कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के गुरु और शुक्र एक बहुत बड़ा धन योग बना रहे हैं, लेकिन एक शर्त के साथ ही तीसरे भाव का एक खास योग आपको लंबी यात्रा पर तो ले जाएगा, लेकिन चोट और दुर्घटना का भी खतरा है। इस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में कैसे काम करेगी और क्यों आपके लिए सिर्फ बातचीत से ही बात बनेगी का मंत्र काम करेगा, आइए इस बेहद सटीक और वैज्ञानिक ज्योतिषीय विश्लेषण में जानते हैं। वर्तमान में ब्रह्मांड में मिथुन राशि में 29 डिग्री पर विराजमान है, वह मैच्योर और वृद्ध अवस्था में है, साथ ही वक्रीय स्थिति में बैठे हुए हैं और सूर्य भी मिथुन राशि में अभी आकर 5 डिग्री पर विराजमान हुए हैं। बुध की उच्च डिग्री यह दर्शाती है कि आपकी बुद्धि और विवेक इस समय काफी परिपक्व अवस्था में है। आप चीजों का क्रिटिकल एनालाइज करेंगे, पूर्व में लिए गए निर्णयों पर विचार करेंगे। आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि बेहद सोच समझकर और गहराई से लेंगे। सूर्य का गोचर अभी 5 डिग्री पर हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार और पिता से पूर्ण सहयोग मिलने की प्रबल संभावना बताता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको एक सफलता का मूल मंत्र गांठ बांधकर अपने पास संभाल कर रखना है और वह मंत्र है बातचीत से ही बात बनेगी। इस अवधि में आपकी संवाद शैली ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके द्वितीय भाव में, जो कि धन, वाणी और लिक्विड कैश का कारक है, उच्च के गुरु और शुक्र देवता दोनों एक साथ विराजमान हैं। ये दोनों ग्रह शनि के नक्षत्र पुष्य में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव धन का स्थान है, जहां दो शुभ ग्रहों की युति शानदार आर्थिक योग बनाती है। चूंकि दोनों ग्रह कर्म प्रधान शनि के नक्षत्र में हैं, इसलिए आपको कर्म और थोड़े अतिरिक्त प्रयास एफर्ट से ही प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। तृतीय भाव पराक्रम, यात्रा और थोड़ा सावधानी, जल्दबाजी में सावधानी बरतने का है। आपके तृतीय भाव में वर्तमान में चंद्र और केतु की युति बनी हुई है। यह स्थिति आपको किसी छोटी दूरी की धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा सकती है। सावधानी तीसरे भाव में यह योग मानसिक तनाव, अनचाहा खर्च और वाहन चलाते समय या सामान्य तौर पर चोट लगने का भय भी पैदा करता है। इस अवधि में यात्रा के दौरान सतर्क रहें, विशेष रूप से अगर आपके घर के आसपास या आपके जिला, गांव, शहर के आसपास कोई धार्मिक देवीय स्थान हो जो जल के पास है, वहां की आप यात्रा अवश्य करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके दशम भाव, जो कैरियर, बिजनेस और कार्य क्षेत्र का है, इस समय कर्म फलदाता शनि देव दशम भाव में मीन राशि में है और वे बुध के नक्षत्र रेवती में विराजमान हैं। दशम भाव कैरियर का है और बुध व्यापार का कारक है। शनि देव का बुध के नक्षत्र में होना मिथुन राशि के जातकों को बिजनेस और नौकरी में विशेष सफलता व बड़ी प्रगति की ओर इंगित करता है। अटके हुए काम पूरे होंगे और नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। साथ ही द्वादश भाव में मंगल देवता विराजमान हैं, जिनका गोचर अभी द्वादश भाव में वृषभ राशि में हुआ है। संपत्ति, निवेश और विवाद मुक्ति। मंगल देव 12वें भाव में विराजमान हैं। मंगल भूमि और संपत्ति के कारक हैं, छोटे भाई के कारक हैं और शारीरिक एफर्ट के कारक हैं। अतः 12वें भाव में होने से यह प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन योग बना रहे हैं।
इसके साथ ही लंबे समय से चले आ रहे प्रॉपर्टी या भूमि संबंधी विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों के निपटारे रेजोल्यूशन का भी यह सटीक समय है। वर्तमान में ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति जो आपकी राशि या लगन के अनुसार बनी हुई है के आधार पर आपको यह विशेष उपाय करने की विशेष आवश्यकता है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को पास के हनुमान मंदिर में जाकर चूल्हा अवश्य चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में या जरूरतमंदों को दान करें। इससे चोट, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, भाइयों से, छोटे भाइयों से विवाद के योग जो है वो टलेंगे और धन का आगमन होगा और आपको जो सामने धन प्राप्त होने वाला है शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। धन आगमन के मार्ग निष्कंटक होंगे। अधिक जानकारी और कुंडलीय परामर्श के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।